इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। नमस्कार, मैं सुधा चंद्रन क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करती हूँ। हे बर्थडे का लेट्स कट द केक। सुनहरी, Just stop it, Praveen. Leave me alone. अरे सुनहरी तुम मुझसे इतना भागती क्यों हो यार? उसमें कांटे लगे हैं क्या? लेट्स डांस ना। प्रवीण, मैंने पहले भी तुम्हें बहुत बार वार्न किया है। Just leave me alone. I don't like all this. क्या हुआ सुनहरी? कुछ नहीं गाइस, मुझे बस घर जाना है। तो यार मैं छोड़ देता हूँ ना, और रास्ते में थोड़ी गॉसिप भी हो जाएगी। प्रवीण, तुझे समझ में नहीं आता? She is not interested in talking to you. हाँ? अबे तू इतना क्यों उछल रहा है? हाँ सुनहरी, चलो घर। मैंने कहा ना मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। समझ में नहीं आता है तुम्हें? Guys, I'm leaving now. तू बाहर मिल मुझे, बताता हूँ। बताऊंगा तो मैं तुझे भी और सुनहरी को भी, जो बहुत ही आसमान में फड़फड़ाती रहती है ना, उसे जमीन पे मैं ही लाऊंगा। थैंक यू सो मच गाइज एंड आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से तुम लोग का पार्टी मूड खराब हो गया ना। इट्स ओके यार, दोस्तों के दिल के तार ऑटोमेटिकली जुड़े होते हैं और जो जो मिलता है आधे आधे बच जाते हैं। रात बहुत हो चुकी है, जा जाके सो जा। अच्छा ओके बाबा, बाय बाय बाय। उसके सभी दोस्तों को फोन कर चुकी हूँ। सबका यही कहना है कि उसको 2 घंटे हो गए पार्टी से निकले। कहाँ रह गई है ये लड़की? दीदी, अपने भाई साहब को फोन किया? हाँ, उनको तो फोन कर दिया है मैंने, लेकिन पता नहीं क्यों मन घबरा रहा है मेरा। दीदी, भाई साहब कहाँ है? सुनहरी कहाँ है? कुछ बोलिए भी। फोन तो किया होगा ना आपको? आपसे बिना बात किए तो रह ही नहीं सकती वो। वो मेरी भी बच्ची है। उसको फोन किया था जो वो पार्टी में थी। सुनहरी बेटा, ज्यादा देर होने वाली हो तो मुझे बता दो, मैं आ जाता हूँ लेने। जी नहीं पापा, मैं शुभम, मोहित और नवीन के साथ आ जाऊंगी। आप टेंशन मत लो। ठीक है बेटा, ध्यान रखना। बाय। ममता, उसके बाद से उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, मुझे मेरी बच्ची चाहिए बस। रात के 12 बज चुके हैं, हमारी जवान बच्ची अभी तक घर पे नहीं आई है। और अब ममता, वो मेरी भी बेटी है, तुम धीरज रखो। सुनहरी, 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 सुनहरी कहाँ है तू? सुनहरी,
3 दिन हो गए, मेरी बेटी लापता है। पता नहीं वो किस हाल में होगी, उसने खाना खाया होगा कि नहीं खाया होगा। देखिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, शहर का चप्पा चप्पा छान मारा है, हर हॉस्पिटल एक्सीडेंट केस भी देखे, लेकिन आपकी बेटी का कोई सुराग नहीं मिला है। साहब वो 3 लड़के, ये सब कुछ उन्हीं ने किया साहब। उसके बेस्ट फ्रेंड्स थे, उन तीनों को हमेशा पता रहता था वो कहाँ है, कहाँ जाती है, कहाँ कब आती है। अभी हर एक मिनट तुम्हारा स्टोरी वर्जन बदलेगा। जब तक सच सामने नहीं आ जाता, मैं रुकने वाला नहीं। सच कह रहा तू बोलेगा? पार्टी के बाद उसको अभी ने घर पे ड्रॉप किया था सर, और उसके बाद क्या हुआ हमें नहीं पता सर। उस लड़की को आखिरी बार तुम तीनों के साथ ही देखा गया है। हम तो खुद परेशान हैं सर, हम उसे बचपन के दोस्त हैं सर, हम ऐसा क्यों करेंगे सर? मतलब तुम लोग सच नहीं बोलोगे? हाँ सर, घंटा दे। तू बोलेगा? मुझे सच सुनना है, सच, समझा? सर वो हमारी सबसे अच्छी दोस्त है, उसे क्यों नुकसान पहुंचाएंगे सर? हम सच कह रहे हैं सर, हमें अभी भी तुम लोग सच नहीं बोल रहे हो। एक सच तुम्हारा है, दूसरा सच सबूत बोल रहा है, और अगर कोई तीसरा सच है तो वो हम ढूंढ लेंगे, और तुम लोग की जुबान के पीछे सच छुपा है ना, वो भी हम उगलवा कर रहेंगे। बोल। तुम तो उसके दोस्त हो ना, बेस्ट फ्रेंड थे ना, तो तुम लोग कैसे कर सकते हो उसके साथ? आंटी, आपको हम पे भी यकीन नहीं है? हमने सुनहरी को घर छोड़ा और फिर हम निकल गए। अब प्लीज अब समझाइए ना पुलिस को, हमने कुछ नहीं किया। मैं पैर पड़ती हूँ, मैं पैर पड़ती हूँ, मैं पैर पड़ रही हूँ, मेरी बच्ची मुझे वापस दे दो। मैं वादा करती हूँ तुम लोगों को कुछ नहीं होगा, पुलिस छोड़ देगी तुम लोगों को, बता दो। हमारा विश्वास कीजिए आंटी, हमने कुछ नहीं किया। सुनहरी पार्टी के बाद से गायब है, तो क्या उसने अपने दोस्तों पे विश्वास करके कुछ गलत किया? क्या उसकी आज की सोच गलत है? क्या उसके पिता जिसने अपनी बेटी पर विश्वास किया वो गलत थे? कहीं उनको मॉडर्न होने की भारी कीमत तो नहीं चुकानी पड़ेगी? आज के माँ बाप का ये सवाल बहुत बड़ा है कि बच्चों को छूट कहां तक देनी चाहिए, उनकी बातों पे कितना विश्वास करना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि सुनहरी के पिता ने जो अपनी बेटी पे विश्वास किया वो बेटी की जिंदगी पे भारी पड़ जाए। ममता, तुम ऐसे घर चली जा, ये कमिश्नर से मिलने जाना, ऊपर से दबाव बना रहेगा, तब जाकर ये पुलिस वाले अपनी बेटी को जल्द से जल्द ढूंढेंगे। मैं आता हूँ। मम्मा मैं छुपने जा रही हूँ, आप मुझे ढूंढने आओ। सुनहरी,
सुनहरी, मम्मा आओ ना, देखो ना मैंने कितना सुंदर घर बनाया है। आओ ना, देखो ना। सुनहरी, तू कहाँ है बेटा? ये दीवार तो पक्की थी, चूना गीला। पहले ही कहा था कि समय से तैयार हो जाना, झांकी का टाइम हो रहा है। लेकिन देखो तो अभी तक इसका श्रृंगार खत्म नहीं हुआ। ये भी माँ करे, वो भी माँ करे, खुद भी कुछ कर लिया कर। कैसी लग रही हूँ माँ? अति सुंदर। आपने तैयार किया है ना, इसलिए अच्छी लग रही हूँ। अरे गजरा तो लगाया ही नहीं। दिव्या, अरे गजरे का क्या हुआ? मिल गया गजरा, ये लो। हाँ, बस इसी की कमी थी। अब देखना, मेरी गुड़िया साक्षात देवी लगेगी। हर किसी के हाथ है ना, अपने आप ही जुड़ जाएंगे तेरे सामने। सुनहरी, जी पापा आई। अरे सुनहरी, गजरा। नहीं, अपने पापा गुस्से में। ओहो, क्या करूं इस लड़की का। एक बार अपने पापा की आवाज सुनी ना, बस फिर मुझे भूल जाती है। पापा की लाडली जो है। पापा कैसी लग रही हो? हमेशा की तरह पवित्र और प्यारी। कर दिया तैयार आपकी बिटिया को। बस ये गजरा लगा। आप बताइए, लग रही है ना साक्षात लक्ष्मी स्वरूप? हाँ, साक्षात लक्ष्मी लग रही है। आज जाके मैं देखना, हमारे श्रद्धा और भक्ति के पल के नहीं झपका पाएंगे। सच्ची। ममता, हाँ? कुछ कमी लग रही है। ओ हाँ।
ये अब ठीक है। मेरी बेटी को नजर नहीं लगनी चाहिए किसी की। अब चले। अभी 1 मिनट, पहली पूजा और पहला तिलक घर से होना चाहिए। हाँ? कितनी अच्छी लग रही है आप इसमें। थैंक यू मेरी प्यारी बुलबुल, मैं तो तेरा ही इंतजार कर रही थी। कहाँ थी तू? दीदी सेल्फी। हाँ ये देखो कितनी अच्छी लग रही है फोटो। और ये देखो दीदी की कॉलेज की फोटो। जल्दी, लेट हो रहा है ना पूजा के लिए, बाद में देख लेना, है ना? चले। ममता जरा फोन देना, मैं भी तो देखूं मेरी बिटिया कॉलेज में कितनी खुश रहती। बाद में देख लीजिएगा ना, अभी झांकी के लिए देर हो रही है। ममता फोन। बोलो इसे। कॉलेज के दोस्त हैं। आजकल तो लड़के लड़कियां साथ में ही पढ़ते हैं ना, खाना पीना खेल कूद सब होता है। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? जवान लड़की पे हाथ उठा रहे हैं। अरे छोड़िए। जवान छोरी जब मर्यादा की लगाम तोड़कर बाहर पंख फैलाती है ना, समय आने पर वो पर काट देने चाहिए, वरना जात बिरादरी में इज्जत नीलाम होते वक्त नहीं लगता। पापा से सिर्फ दोस्त है मेरे पापा, और कुछ नहीं। पापा प्लीज मेरा विश्वास कीजिए। बस चुप। और पैरवी की है ना अपने आशिकों की, तो ये बच्ची कुछ मर्यादा भी भूल जाऊंगा। चुप कीजिए। होश ठिकाने हैं आपके? क्या बात कर रहे हैं आप अपनी बच्ची से? ऐसे बोलता है कोई अपनी जवान लड़की को? ज्यादा वकालत मत कर तू इसकी ममता। आज तक आजादी लेती रही और उसका गलत फायदा उठाती रही है ये। उतार इसका श्रृंगार और गहने और बुलबुल को तैयार कर। पुरानी कहावत है कि आंखें जो देखती है वो हमेशा सच नहीं होता। सिर्फ कुछ देखने से या सुनने से किसी के बारे में कोई धारणा नहीं बना लेनी चाहिए, खास तौर से अगर वो आपके अपने हो। अपनों के बीच विश्वास से बड़ी कोई चीज नहीं होती। किसी के बारे में एक गलत धारणा उसकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद कर सकती है, खास तौर पर अगर वो लड़की हो। और आज 21वीं सदी में तो लड़कियां लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। तो आप उनके चरित्र पर सिर्फ इस वजह से उंगली नहीं उठा सकते हैं कि वो लड़कों के साथ घूम रही हैं या लड़कों के साथ उनकी दोस्ती है। आज के युग में ये सच है कि लड़का लड़की दोस्त हो सकते हैं, पर अफसोस कुछ लोग आज भी ये नहीं मानते और अपनी ही बेटियों के चरित्र पर उंगली उठाने से वो नहीं चूकते। ममता जल्दी आओ। हाँ हाँ बस आई, बन गई चाय। अरे ममता चाय छोड़ और फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ। क्या हो गया? सुनहरी को चोट लग गई है। बस बस अभी बस हो गया बेटा। बस बेटा बस 2 मिनट में पापा दवाई लगाएंगे ना, छू मत से ठीक हो जाएगी, है ना सुनहरी? अच्छा एक बात बताओ, चोट कैसे लगी? मुझको आम खाना था और मैं आम तोड़ने गई तो मैं गिर गई। देखा आपने,
जरा सा कुछ होता है ना एकदम हड़बड़ा उठते हैं आप छोटी सी चोट है, बस छोटी सी चोट है। मेरी बेटी को लग गया है यहाँ पर और तुम्हें ये छोटी सी चोट दिखाई दे रही है। जान है मेरी जान। और बेटा आम ही खाना है ना तुम्हें? चलो पट्टी हो गई है, अब हम आम खाने चलते हैं, ठीक है? खुश? हंस दो और थोड़ा। ये हुई ना मेरी जान। थैंक यू। माँ, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया जिससे आप दोनों का सर कभी भी झुके। माँ, पापा ये जो गंदे गंदे आरोप लगा रहे हैं ना, वो सही नहीं है माँ। मैं समझती हूँ, तेरे पापा को भी मैं समझाऊंगी। उन फोटो में कुछ भी गलत नहीं था, मगर तेरे पापा की पिछड़ी और गलत सोच ने उन फोटोओं को गलत नजर से देखा। जानती है, दुनिया चाहे कुछ भी बोले, कुछ भी कहे, लेकिन मुझको तुझ पे पूरा भरोसा है और हमेशा रहेगा। सुबह सवेरे अपनी इस लाडली को तैयार रखना, कहीं लेकर जाना। ज्यादा सवाल मत करो, ना बोला उतना करो। कुछ नहीं होगा बेटा। हाँ, चल थोड़ा सा खाना खा ले। भूख लगी है? राम राम महेश बाबू। राम राम। सुबह सवेरे कहाँ चल दिए? बैंक जा रहा हूँ, बिटिया का अकाउंट खुलवाना है। बढ़िया काम कर रहे हो, बच्चा पालना तो कोई आपसे सीखे। चलता ऑफिस के लिए, देर हो रहा है। पापा, हम आज ऐसे अचानक बैंक क्यों जा रहे? पापा बताइए ना प्लीज। चल बैठ चुपचाप। ये लीजिए दीदी, फूल आ। दीदी, दीदी, हाँ क्या हुआ? अब परेशान दिख रही है। क्या बताऊं दिव्या, सुनहरी के पापा उसको सुबह से कहीं लेके गए हुए हैं। पता नहीं क्यों मेरा मन बहुत घबरा रहा है। मेरी बात गांठ बांध लेना, मुंह नहीं खोलना है, वरना मैं अपना आपा खो बैठूंगा। अंदर डॉक्टर ने जो भी बोलो चुपचाप करना है, बिना कोई सवाल किए, समझी? पर पापा, हम यहाँ क्या करने आए हैं? आप कुछ बता क्यों नहीं रहे हो? जानना चाहते हम यहाँ क्यों आए? मेरे कुंवारेपन का टेस्ट करने जा रहे हैं। छी पापा, वर्जिनिटी टेस्ट। छी, तो पापा ये सब आपके दिमाग में भी कैसे आ सकता है? तेरी जैसी बेटी की वजह से तूने जो गुलछटे उड़ाए हैं ना, तू तो अपने मुंह से बोलेगी नहीं। अब मेरे पास एक ही रास्ता बचा है। अरे बाप हूं तेरा, हक बनता है मेरा ये जानना। अब चलो अंदर चुपचाप। आप अंदर आइए, आइए आप अंदर, घबराइए मत। जाओ अंदर। नहीं पापा,
मैं कहाँ जाऊं अंदर? सर अब बाहर देख लीजिए, लेट जाओ, चलो लेट जाओ, घबराओ मत। बेटा सुबह से निकले हैं, चलो नारियल पानी पी लेते हैं। चलो। अरे चल ना बेटा, चल बेटा। भैया दो नारियल पानी। बेटा तेरे एग्जाम खत्म होने वाले हैं, कहीं 2-3 दिन के लिए छुट्टी पर चले। वैसे भी काफी दिन हो गए कहीं गए नहीं हैं। पापा आज आपने जो किया वो बहुत 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 गलत था। आपको पता है मुझे कितना गंदा महसूस हो रहा है, कितना घिनौना लग रहा है। बेटा अपना मुंह ठीक कर लेना बेटा, जो हो गया सो हो गया। चल चल चल। सुनहरी, गाइस, तू यहाँ? व्हाट अ सरप्राइज! तू यहाँ कैसे? नमस्ते अंकल, मैं नवीन। अब ये मोहित है और वो शुभम, हम लोग सुनहरी के फ्रेंड्स हैं। हाय। क्या हुआ? इतनी बुझी बुझी क्यों लग रही है? कोई टेंशन है क्या? तेरी तबीयत ठीक है ना? कल से फोन कर रहे हैं, फोन नहीं उठा रही है, मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रही है। इसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। भैया नारियल पानी नहीं चाहिए, चलो बेटा। मम्मी, क्या हो गया? हाँ? सुनहरी, कहाँ लेके गए थे पापा तुझे? क्या हो गया? हाँ? सुनहरी, कहाँ लेके गए थे पापा तुझे? अरे, रो क्यों रही है? क्या हो गया? सुनहरी, क्या हुआ बेटा? कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ ले गए थे मेरी बच्ची को? हाँ? रो क्यों रही है? मम्मा, आज पापा ने अपनी गंदी सोच और अपने शक को परखने के लिए मेरे कुंवारेपन का टेस्ट कराया। माँ, आपको पता है वहां पे वो डॉक्टर ने मेरे साथ आज तक आपने मेरे साथ जो किया, मैं चुप रही क्योंकि आपने जो कुछ किया मेरे साथ किया। लेकिन आज मैं चुप नहीं रहूंगी। आज मेरी मासूम बच्चे के साथ बहुत ज्यादती हुई। मतलब आप अपने शक में इतना गिर गए कि आपने अपनी खुद की बच्ची के साथ। ममता जरूरी था ये, मेरे अंदर शक आ गया था और ये शक बाप बेटे के रिश्ते को खा ना जाए इसलिए करना जरूरी था। मैं क्या करता? क्यों जरूरी था? क्यों आया ये शक? क्योंकि ये आपके हिसाब से उठती बैठती चलती नहीं है। क्योंकि उसने अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ 4 फोटो खिंचा लिए, उनके साथ हंस बोल ली। क्योंकि उसने अपने कॉलेज में लड़कियों को नहीं लड़कों को दोस्त बनाया। इसलिए लड़की के बाप ने, आपने अपनी बच्ची के बारे में ये सोचा कि वो अपने दोस्तों के साथ रंग रलिया।
मुझे थोड़ा बोलते हुए भी शर्म आ रही है। आपने सोच कैसे लिया? गलत था मैं, पर रिपोर्ट में कुछ नहीं आया है। माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे। मेरा भरोसा टूट रहा था। तेरे सम्मान की लाज के लिए, मेरे भरोसे के लिए सिर्फ एक बार इस पूरी घटना को मेरे नजरिए से देखने की कोशिश कर बेटा। कहते हैं ना, समय के साथ साथ खुद को भी बदलना चाहिए। आज तेजी से जमाना बदल रहा है, ऐसे में हमें आज के बच्चों को आज की नजर से देखना चाहिए, ना कि अपनी 50 साल पुरानी सोच के चश्मे से। आज के माँ बाप के लिए बेहद जरूरी है कि बच्चों की सही परवरिश के साथ साथ आज के समय के अनुसार अपनी सोच की परवरिश भी करें। सुनहरी के पिता ने सुनहरी को अच्छी से अच्छी शिक्षा दी, पर अपनी सोच में बदलाव नहीं लाया। खुद को आज के दौर के हिसाब से शिक्षित नहीं किया। अपनी बेटी की कुछ तस्वीरें देखी तो वो पागल हो गया। और वैसे भी बेटी का क्या गुनाह था कि वो अपने दोस्तों के साथ मॉडर्न कपड़ों में पार्टी कर रही थी और दोस्तों के साथ कुछ फोटो खिंचवा लिया, बस। वो एक सिंपल बर्थडे पार्टी भी तो हो सकती थी। अपनी संकीर्ण मानसिकता के चलते उसने अपनी ही मासूम बेटी का कुंवारेपन का टेस्ट कराया, जो ना सिर्फ घिनौना है बल्कि गैर कानूनी भी। सुनहरी को आज की सोच वाली लड़की होने की क्या सजा भुगतनी पड़ेगी, इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। तू जानना चाहते हम यहाँ क्यों आए? तेरे कुंवारेपन का टेस्ट करने जा रहे हैं। हाँ नवीन। अरे क्या हाँ सुनहरी, वो क्या रहा है बताएगी? ना तू फोन उठा रही है ना मैसेज का रिप्लाई कर रही है। नवीन एक्चुअली घर पे थोड़ा फैमिली इशू हो गया यार, इसलिए मैं नहीं आ सकती पार्टी के लिए, सॉरी। अरे यार तू पार्टी में आ जा, घर तो ये हम छोड़ देंगे। नवीन मैं बोल रही हूँ। हेलो हेलो, मैंने नहीं। जब ये इतना रिक्वेस्ट कर रहा है तो तू पार्टी में जाने के लिए मना क्यों कर रही है? पापा आप ही तो नहीं चाहते ना कि मैं लड़कों से मिलूं जुलूं? मैं नहीं जाऊंगी पापा। आज मुझे मेरी बेटी पर पूरा भरोसा है कि वो कभी कुछ गलत नहीं करेगी। खुलकर जी बेटा, खुलकर जी। चल जा अपने दोस्तों के साथ। पापा थैंक यू सो मच पापा। पापा थैंक यू पापा। और मैं थैंक यू इसलिए नहीं बोल रही कि आप मुझे पार्टी में जाने दे रहे हो, मैं थैंक यू इसलिए बोल रही हूँ कि आपने अपनी बेटी पे एक और बार भरोसा किया। थैंक यू पापा।
सुनैरी गुड़िया गुड़िया मैंने ढूंढ तुझे, हमेशा छुप जाती थी, हमेशा छुप जाती। आज तेरी माँ तुझे ढूंढ लिया। सुनैरी क्या हो गया बेटा? सुनैरी सुनैरी जान ले लूंगा उनकी, मार दूंगा उन्हें। बंद कीजिए ये नाटक, बंद कीजिए। आपने मारा है मेरी सुनैरी को। क्यों मारा? क्यों मारा? क्यों मारा? बताओ क्यों मारा मेरी बच्ची को? क्यों मारा? ममता क्या बोल रही हो तुम? मैंने मारा, मैंने? पागल हो गया तुम, पागल। पागल? पागल तो आप हो गए हो। दुनिया के सबसे अभागे बाप हो तुम। बच्चियां तो लक्ष्मी का स्वरूप होती है, अरे ईश्वर का वरदान होती है। और आपने अपने हाथ से अपनी लक्ष्मी का गला घोटा है। कुछ नहीं है बोलने के लिए तुम्हारे पास, कुछ भी नहीं है। अब तो सच बोलता हूँ, क्यों मारा मेरी बच्ची को? क्यों? हाँ मारा मैंने उसे, उसी लायक थी वो। कितना प्यार किया उसको मैंने, कितना भरोसा किया था उस पर। गुरूर थी मेरा वो, गुरूर थी। उसने सब कुछ मिट्टी में मिला दिया, सब कुछ मिट्टी में मिला दिया उसने। क्या किया था मेरी बच्ची ने? कौन सी मर्यादा तोड़ी थी? बताओ। मर्यादा लांघी थी उसने। जो रिपोर्ट्स लेकर आया था वो सारे झूठे थे। तुम जानना चाहती हो, उस दिन मैं जो रिपोर्ट लेकर आया था वो रिपोर्ट पॉजिटिव थी। हमारी बेटी कुंवारी नहीं थी। देखिए ये मेडल, ये याद है आपको? हाँ, जब वो फर्स्ट में पढ़ती थी ना, तब उसे ये मेडल मिला था, ये वाला मेडल। और ये सर्टिफिकेट, स्विमिंग, बेस्ट स्विमिंग स्टेट लेवल की चैंपियन थी आपकी लड़की। और ये मेडल्स वॉलीबॉल के लिए मिले थे उसे, ये सर्टिफिकेट, ये सब वॉलीबॉल में भी स्टेट चैंपियन थे वो। अरे आप मर्द लोग ना, जिसको कुंवारे बन की निशानी समझते हैं ना, अरे वो स्विमिंग से, वॉलीबॉल खेलने से, उछल कूद करने से, खेल कूद करने से भी टूट जाती है।
कुछ गलत नहीं किया था मेरी बच्ची ने, समझा? कुछ गलत नहीं किया था उसने, मासूम थी वो। इधर आइए, इधर आइए, देखिए ये मासूम चेहरा। अरे मुझसे ज्यादा आपको प्यार करती थी वो। आपको अपना आदर्श मानती थी वो, आदर्श। हमेशा कहती थी मेरे पापा है ना मेरा गुरु है। देखिए इसे, नजर मिला पाएंगे इससे अपने आप को। आप जानते हैं कॉलेज का सबसे हैंडसम लड़का हमारी बच्ची से प्यार करता था, बेइंतहा प्यार करता था, लेकिन हमारी बच्ची ने उसका प्रपोजल ठुकरा दिया। जानते हैं क्यों? उसने कहा कि नहीं, मैं अपने पापा का भरोसा कभी नहीं टूटने दूंगी। आपने क्या किया उसके साथ? हाँ, आपने क्या किया उसके साथ? बताइए, आपने क्या किया उसके साथ? आपने उसका भरोसा तोड़ दिया। मेरी बच्ची बेकसूर थी। कहीं से भी उसको ले आइए। आप है ना, आप किसी के पति पिता कुछ भी खिलाने लायक नहीं है, कुछ भी। गुनाह किया है आपने, और इस गुनाह की सजा ना आपको भगवान की अदालत में मिलेगी। समझिए, आप भगवान की अदालत में मिलेगी। मैंने बुलाया अपने बेटी के खूनी को कानून के हाथों सौंपने के लिए। हाँ, मैंने गुनाह किया है, मैंने किया है गुनाह। मैंने मारा है मेरी बेटी को। इस देश का कानून शायद मुझे मौत की सजा ना दे। मैंने जो गुनाह किया है, मैंने जो पाप किया है, ये सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है। पापा कैसी लग रही हो? हमेशा की तरह पवित्र और प्यारी। खुलकर जी बेटा, खुलकर जी। जा अपने दोस्तों के साथ। पापा थैंक यू सो मच पापा। रुक जाओ महेश, रुक जाओ, पकड़ो से। नहीं, महेश की एक गलत धारणा ने कितनों की जिंदगी बर्बाद कर दी। सुनहरी को आज की सोच रखने की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, किसी ने नहीं सोचा था। उसके पिता के दिमाग के एक शक ने, उसकी 50 साल पुरानी सोच ने ना सिर्फ एक बेटी की जान ली, बल्कि अपनी बच्ची से इतना प्यार करने वाले अपने अंदर के एक अच्छे बाप को खत्म कर दिया। आज दुनिया जिस तेजी से बदल रही है, उसमें जरूरी है कि लगातार हम अपनी सोच भी बदलते रहें और बच्चों की परवरिश करते वक्त
ये जरूर याद रखें कि उनके साथ साथ आपको भी बदलना है, आज के हिसाब से अपडेट रहना है। और हाँ, देखी सुनी बातों पे नहीं, अपनी परवरिश पर विश्वास रखिए। और याद रखिएगा कि जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं सुधा चंदन आपसे विदा लेती हूं। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। क्राइम अलर्ट, डरना नहीं, मिटाना है। जय हिंद।